ठीक है। तो बॉश के बारे में हम एक थोड़ा बेसिक सा समझ रहे हैं अभी। बॉश जो है मोर देन 125 इयर्स ओल्ड कंपनी है। उसके 2 डिवीजन है मेन, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, एंड कॉमर्शियल ऑडियो में भी बॉश सिस्टम का है इन्वॉल्वमेंट। हमारा जो मेन पोर्टफोलियो है वो पीए सिस्टम का पोर्टफोलियो है इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए, जिसको हम यूज करते हैं। ओवरऑल कंपनी कैसे वर्क करती है, उसका वर्टिकल क्या है, वर्किंग स्टाइल क्या है, वो हमें एक थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, जैसे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया रहे और कौन सी चीज के लिए किसको कांटेक्ट करना है वो भी आपको पता रहे। तो आज हम देखेंगे बॉश के अंदर कितने कितने वर्टिकल आते हैं, पार्टनरशिप और सर्विसेज की उनकी क्या स्टाइल रहती है, किस तरह से वो वर्क करते हैं, एंड हमारे सेगमेंट में क्या क्या चीज आएगी। मीनवाइल अगर किसी को कुछ भी डाउट होता है, कोई क्वेश्चन होते हैं, तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, या एंड ऑफ द सेशन हम जो है वो एक बार डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बॉश कंपनी की बात करें तो बॉश इट्स अ वेल नोन ब्रांड। वो बहुत सारे इंडस्ट्री के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट है, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कार्स टू एवरीथिंग। मतलब वॉशिंग मशीन भी वो बनाते, डिश वॉशर भी बनाते, होम अप्लायंस में भी है, रिटेल में भी है, सिक्योरिटी में भी है, काफी सारी चीजों में है। बॉश कंपनी मेन जर्मन बेस्ड कंपनी है, तो जर्मन टेक्नोलॉजी में वो बिलीव करते हैं। उनका एक मोटो है कि जो हर एक प्रोडक्ट रेंज उनकी बनती है वो बहुत ज्यादा फोकस के साथ और क्वालिटी के साथ बनती है, और वो ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रख के बनाते हैं। हर एक कोई भी प्रोडक्ट वो बनाते हैं उसकी पैटर्न वो रजिस्टर करवाते हैं। अभी तक बॉश ने 3,800 पैटर्न्स जो है वो ईयरली रजिस्टर करवाई हुई है मैक्सिमम, एंड 25,000 से ज्यादा उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट एसोसिएट है कंटिन्यूस, जो ऑल ओवर ग्लोबली वर्क कर रहे हैं बॉश के साथ। बॉश के जो वर्टिकल आते हैं उसमें पहला वर्टिकल है सिक्योरिटी। जिस सिक्योरिटी वर्टिकल में आता है वीडियो सर्वेलेंस, एक्सेस कंट्रोल एंड इंट्रूजन अलार्म सिस्टम। तो अपने वहां से वीडियो सर्वेलेंस जो है वो चिराग नंदासना करके है, वो देखता है। एक्सेस कंट्रोल एंड इंट्रूजन अलार्म सिस्टम है, वो इकबाल करके बंदा है, वो देखता है। तो इसके रिलेटेड भी अगर आपके पास कभी कोई क्वेरी आती है तो आपको पता रहे कि कौन सी चीज के लिए आपको किसको कांटेक्ट करना है। वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ सीसीटीवी कैमरा है, पीटीसी कैमरा है, वो सब आता है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में डोर कंट्रोल है, लॉक्स वगैरह है, और 8 डोर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, वो आता है। देन आता है सेफ्टी। सेफ्टी के अंदर रहता है फायर अलार्म एंड इवेक्यूएशन सिस्टम। अगेन जो फायर अलार्म है वो अपने वहां से पार्थ शाह करके है, वो देखते हैं ओचीकी के साथ में। मतलब वो हम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करते हैं डेडिकेटेडली, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन बॉश फायर अलार्म सिस्टम, बट सपोज अगर कभी कोई इंक्वायरी आती है तो हम उसके साथ कंसल्ट करके उसको डिजाइन में अगर सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो चेक करके हम बता सकते हैं। उसके अलावा आता है इवेक्यूएशन सिस्टम, जो कि मैं देखता हूँ। इवेक्यूएशन सिस्टम में अपना आएगा पीए सिस्टम प्लस वॉइस अलार्म सिस्टम प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक सिस्टम। वो तीनों सेगमेंट को हम कवर करने का ट्राई करेंगे। तो इवेक्यूएशन सिस्टम में बॉश के अंदर अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखने जाए तो एक उनकी रेंज होती है, मतलब प्रोडक्ट टाइप होती है अलग अलग, जिसमें एक है प्रिसीडियो डिजिटल इमरजेंसी साउंड सिस्टम, एक है प्लेना वॉइस अलार्म सिस्टम। उसके बाद तीसरा वर्टिकल है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन और इवेक्यूएशन दोनों अपने साथ आता है, इसलिए अपना जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको हम पाको बोलते हैं। इट्स पब्लिक एड्रेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सो इट्स अ पाको, शॉर्ट फॉर्म है उसका। तो कम्युनिकेशन में अपने पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, कॉन्फ्रेंस सिस्टम है, प्रो साउंड सिस्टम है, और क्रिटिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो उसमें पब्लिक एड्रेस और कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो है अगेन मैं देखता हूँ, और प्रो साउंड जो है वो हमारे वहां से मुकेश भाई दर्जी करके है, वो मेरे साथ ही है, वो देखते हैं। मतलब अगर टेक्निकली कुछ भी उसके अंदर होता है, डिजाइन करना, सॉल्यूशन देना, प्रोडक्ट का कुछ भी समझना, तो वो मुकेश भाई दर्जी समझते हैं प्रो साउंड के लिए। इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कॉन्फ्रेंस सिस्टम और इवेक्यूएशन मैं रिस्पॉन्सिबल रहता हूँ।
तो अगेन पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, कहाँ पे यूज होता है, उसका पर्पस क्या होता है। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम मोर ओवर आप देखो तो कहीं पे भी अनाउंसमेंट करने के लिए उसका हम यूज करते हैं, चाहे वो सेंट्रली अनाउंसमेंट करना हो या डिसेंट्रलाइज अनाउंसमेंट करना हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो या मेट्रो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो। आपने ऑलरेडी देखा होगा, अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हैं या एयरपोर्ट पे गए हैं तो कंटिन्यूस अनाउंसमेंट चलती रहती है। दैट इज एड्रेसिंग, के लोगों को एक साथ बल्क में कुछ भी एड्रेस करने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का यूज हम करते हैं। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम में हमारे पास प्रिसिडियो वॉइस अलार्म सिस्टम आता है, प्लेना वॉइस अलार्म सिस्टम आता है, वो हम आज एक थोड़ा सा देखेंगे। देन वेराइटी टाइप ऑफ बॉश के लाउड स्पीकर्स आते हैं, मतलब हर एक एनवायरनमेंट को कैटर कर पाए ऐसे बॉश के पास लाउड स्पीकर्स है, जिसको हम बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी यूज कर सकते हैं, अनाउंसमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और जो EN54 सर्टिफाइड, मतलब कि यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से सेफ्टी सर्टिफिकेशन जिसको मिला होता है, वो भी टाइप के स्पीकर बॉश के अंदर अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस सिस्टम की, तो कॉन्फ्रेंस सिस्टम में अगेन हमारे पास बेसिक कॉन्फ्रेंस सिस्टम से लेके हाई लेवल तक सारी टाइप की कॉन्फ्रेंस सिस्टम अवेलेबल है। हमने उसके प्रोजेक्ट भी एग्जीक्यूट किए हुए हैं, तो वी हैव दैट कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि हम जो सॉल्यूशन डिजाइनिंग वगैरह बना के देते हैं वो फुल प्रूफ रहता है। तो कॉन्फ्रेंस सिस्टम में अगेन DCN कॉन्फ्रेंस सिस्टम आता है, जो कि फ्लश माउंट होता है, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा वाला। देन DCN वायरलेस डिस्कशन सिस्टम आता है, जो वायरलेस यूनिट होते हैं, यहाँ पे मेंशन है ऐसा। देन अगेन CCS 900 अल्ट्रो डिस्कशन सिस्टम आता है, जो यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। एंड इंटीग्रेस आता है, जो कि अगर UN वगैरह जो भी सबमिट होती है या जो दूसरे कंट्री से लोग आते हैं तो उनको लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहां पे इंटीग्रेट सिस्टम जो है वो हम सजेस्ट करते हैं। प्रो साउंड के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रो वॉइस एंड डायनाकॉर्ड है। डायनाकॉर्ड एंड इलेक्ट्रो वॉइस बहुत इंडिपेंडेंट कंपनी है, उसको बॉश ने टेक ओवर किया हुआ है, तो अभी वो बॉश का पार्ट है। इलेक्ट्रो वॉइस जो है वो USA बेस्ड कंपनी है, डायनाकॉर्ड जो है वो जर्मनी बेस्ड कंपनी है, और बोथ फॉल करते हैं बॉश के अंडर में। तो कोई भी ऑडिटोरियम होता है, क्लब होता है, ओपन थिएटर होता है या थिएटर होता है, वहां पे ये इलेक्ट्रो वॉइस एंड डायनाकोड की सिस्टम जो है वो हम सजेस्ट करते हैं। बॉश का सिक्योरिटी सर्टिफाइड पार्टनर सिस्टम होती है कि जो जो बॉश के साथ काम कर रहे हैं वो लिमिटेड लोग ही है जो एसोसिएट होकर बॉश के साथ वर्क करते हैं, और उनको ऑथोराइज सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि हमें दिया गया है। बॉश तीन तरीके से काम कर सकते हैं। एक, वो पार्टनर के थ्रू काम करते हैं। कई बार बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर वो डायरेक्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी खुद की एक प्रोजेक्ट टीम भी होती है, तो वो सिस्टम इंटीग्रेटर के थ्रू भी काम करेंगे। उनके कुछ रजिस्टर्ड सिस्टम इंटीग्रेटर हो गए, कुछ उनके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, जो कि हम वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो हमारे साथ भी काम करते हैं। एंड कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट भी रहते हैं। आफ्टर सेल सर्विस की अगर हम बात करें, तो बॉश के अंदर कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह आती है उसकी स्टैंडर्ड वारंटी होती है। उसके बाद अपने जो सपोर्ट टीम है उसके साथ कम्युनिकेशन करके हम उसको आगे ले जाते हैं कि उसको सपोर्ट सर्विस के अंदर क्या करना है। तो हमारा सपोर्ट डिवीजन भी अलग से है, सर्विस डिवीजन भी अलग से है, जिसमें सपोर्ट और सर्विस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो टेक केयर होती है। ये थोड़ी बहुत बॉश की सक्सेस स्टोरी है, जहाँ पे उन्होंने सिस्टम ऑलरेडी लगाई हुई है। सो मोर ओवर हर एक सेगमेंट के अंदर बॉश इन्वॉल्व है। इंडिया की अगर बात करें तो मोर ओवर जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, वहां पे जो कॉन्फ्रेंस सिस्टम है वो 70 to 80% से ज्यादा बॉश की रहती है। देन PS सिस्टम की भी अगर बात करें तो इट्स अ मोर रिलायबल प्रोडक्ट, इकोनॉमिकल प्रोडक्ट एंड इजी प्रोडक्ट, तो हम उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हैं, सस्ती भी पड़ती है और रेडी अवेलेबल भी होती है। रिटेल सेगमेंट में है, स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, होटल्स में है, एजुकेशन में है, ऑफिस बिल्डिंग में है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में भी है। ये बॉश का एक थोड़ा
रीजनल वाइज एरिया है कि कहाँ कहाँ पे ऑफिस उनकी अवेलेबल है। तो रीजनल ऑफिस जो है उनकी एशिया पैसिफिक की सिंगापुर में है, इंडिया में भी है, बेंगलुरु में। देन उनके सर्विस सेंटर पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग उनके ऑफिस और वेयर हाउस की डिटेल जो है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये था बॉश कंपनी के बारे में बेसिक बैकग्राउंड, तो आपको एक थोड़ा आइडिया रहे कि हम किस टाइप की प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उसका क्या बैकग्राउंड है एंड किस तरह से उसकी प्रोसेस रहती है। ठीक है। अभी जो हमने समझा इसके अंदर किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हो अभी, अदरवाइज हम नेक्स्ट पीपीटी जो है वो स्टार्ट करता है। इसके अंदर जो बॉस की प्रोफाइल के अंदर बताए उसमें किसी की कोई क्वेरी है तो प्लीज बताइए। नहीं है सर क्वेरी। ओके ठीक है। तो अभी हम जो कॉमर्शियल ऑडियो इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स, जो किस तरह से पूरा कॉमर्शियल ऑडियो जो है वर्क करता है उसको हम समझेंगे। उसकी फाइल जो है वो मैं शेयर करता हूँ। उसके अंदर भी अगर आपको ट्रेनिंग के मतलब ये समझने के बाद कुछ भी अगर पता नहीं चला है या कुछ क्वेरी है तो आप उस टाइम पे बता सकते हो। आई होप के स्क्रीन जो है वो सबको दिख रही होगी। आई होप ये सबको दिख रहा है। तो अभी हम यस सर। समझ रहे Yes, हैं yes. हाई परफॉर्मेंस कॉमर्शियल ऑडियो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेशन यूज होती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कॉमर्शियल ऑडियो। तो कॉमर्शियल ऑडियो मीन्स के जहाँ जहाँ पे कॉमर्शियली कहीं ना कहीं वो हमारी वैल्यू एडिशन करता है, हमारे रेवेन्यू पे इफेक्ट करता है, दैट इज कंसिडर एज कॉमर्शियल ऑडियो। जो भी कॉमर्शियल प्लेसेस पे यूज होता है दैट कॉल्स एज कॉमर्शियल ऑडियो। तो यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, आप देख लो कि रिटेल स्टोर्स है, शॉपिंग मॉल्स है, रेस्टोरेंट है, कैफेज है एंड बट ऑफ कोर्स ऑफिसेज है, होटल्स है, जिम वगैरह है, फिटनेस सेंटर, स्कूल्स है, चर्च वगैरह देख लो, अपना टेम्पल देख लो और कॉन्फ्रेंस रूम्स है। ये सारी जगह पे जो भी हम यूज करते हैं दैट कंसिडर एज अ कमर्शियल ऑडियो। ठीक है। तो ये वर्क कैसे करता है? तो एक होता है हमारा सोर्स, ये जो यहाँ पे फर्स्ट है वो। एक होता है हमारा राउटिंग और एम्पलीफाइंग। एक होता है हमारा लाउड स्पीकर और उसका हमें जो आउटपुट मिलता है वो। तो अगर हम कोई भी सिस्टम डिजाइन देखें तो हमें ये सिर्फ चार चीजें जो है अगर क्लियर रहेगी तो हमें बाकी सभी चीजें उसका बेसिक जो है वो क्लियर रहेगा। हमेशा जो सोर्स इनपुट है वहां पे आप जिसके थ्रू म्यूजिक प्ले करने वाले हो या अनाउंसमेंट करने वाले हो या किसी चीज के साथ आप इंटीग्रेशन करते हो वो कंसीडर होता है। उसके बाद सेकंड आता है कि आपने इनपुट तो दे दिया लेकिन उसको मिक्स करने का काम, एम्पलीफाई करने का काम, राउटिंग का काम
जो अपना राउटर या एम्पलीफायर या कंट्रोलर होता है उसका रहता है। तो वो ये डिवाइसेस में आते हैं, चाहे वो मिक्सिंग, राउटिंग या एम्पलीफाइंग हो वो। देन उसके बाद आता है जोन्स, मतलब अगर हम सिस्टम को कहीं जोन पे डिवाइड करके रख रहे हैं तो हम जोन वाइज उसका केबलिंग करके वो पर्टिकुलर, जैसे कॉल स्टेशन 1 है, इसका इनपुट मुझे देके उसका आउटपुट मुझे जोन 2 में लेना है। म्यूजिक प्लेयर है, म्यूजिक प्लेयर का मुझे इनपुट लेके उसका आउटपुट जोन 1 में देना है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आउटपुट जो है उसका हमें 3 तरीके का मिल सकता है। एक, हम कोई भी म्यूजिक या बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर रहे हो। दूसरा, हम लाइव अनाउंसमेंट कुछ प्ले कर रहे हो। या तीसरा, हम कोई भी ऑटोमेटेड मैसेजेस प्ले कर रहे हैं। तो ये 3 तरह के आउटपुट मैसेजेस जो है वो सामने वाले जो भी पब्लिक होते हैं उनको सुनाई दे सकते हैं। अगेन, फॉर पीए सिस्टम के अंदर बॉश के पास 90 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है। ईयरली उनका प्रोडक्शन 3 to 5 मिलियन वॉट्स का रहता है। एंड हाई परफॉर्मेंस कमर्शियल ऑडियो सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करते हैं हर एक एप्लीकेशन के लिए। तो ये अगेन थोड़ा बेसिक है कि 150 कंट्रीज से ज्यादा बॉश की प्रेजेंस है, लोकल सपोर्ट उनका अवेलेबल है, कस्टमर सर्विस है, प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी है, अच्छी पार्टनरशिप है, एंड पूरा बॉश का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जिसके अंदर सारी चीजें कवर होती है। एंट्री लेवल, एक्सटेंडेड लेवल और प्रोफेशनल लेवल, 3 तरह की सिस्टम आती है जो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जो एक्स्ट्रा लेवल की सिस्टम होती है वो प्लेना मैट्रिक्स में यूज होता है। प्लेना इजी लाइन के अंदर हमारे पास छोटे छोटे कंपोनेंट रहते हैं जो छोटी एप्लीकेशन को कवर करते हैं। जैसे ऑफिस है, रेस्टोरेंट है, बार है, रिटेल शॉप्स है, मतलब जिसकी बहुत छोटी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे 10-15 स्पीकर लगाने हैं या छोटा एम्पलीफायर लगाना है या सिंगल जोन के अंदर उनको सिस्टम प्रोवाइड करनी है, वहां पे वो रहेगा। एक्सटेंडेड सिस्टम जो है उसके अंदर प्लेना ऑल इन वन रहेगा, जिसके अंदर आप जोन वाइज कुछ भी म्यूजिक वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जोन वाइज अनाउंसमेंट कर सकते हो, कंट्रोल पैनल के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हो। देन अगेन थर्ड आता है प्लेना मैट्रिक्स, जो उससे भी एक्सटेंडेड है डिजिटल सिस्टम, जहां पे हमें मल्टी चैनल म्यूजिक कुछ प्ले करना है या हर अलग अलग जोन में अलग अलग म्यूजिक प्ले करना है तो वहां पे वो यूज होता है। ये सब चीजों को देख के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बैकएंड दिमाग में रखना है कि बैकएंड में 4 ही टाइप की चीजें आती है। एक सोर्स इनपुट, एक राउटिंग एंड एम्पलीफाइंग एंड लाउड स्पीकर। ये 3 चीजें अगर आपको दिमाग में है तो बाकी आप इस सब चीजों से कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये उसके सिर्फ टूल्स है, मतलब उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग सेगमेंट में। कोई सिंगल जोन की सिस्टम है, कोई 2 जोन की सिस्टम है, कोई 6 जोन की सिस्टम है, कोई सिर्फ मिक्सिंग का काम करता है तो कोई सिर्फ ऑल इन वन एम्पलीफायर का काम करता है। बट बैकएंड विल बी द रिमेन सेम। सोर्स इनपुट कितने हैं, पावर कितना है, जोन कितने हैं, ये 3 चीजों में सारी आपकी सिस्टम जो है वो आ जाती है। तो आपको 3 ही चीजें ध्यान रखनी है कि आपके सोर्स इनपुट कितने मिलेंगे, एम्पलीफायर का पावर कितना मिलेगा और जोन कितने मिलेंगे, उसमें आपका पूरा कैलकुलेशन वगैरह आ जाएगा। सबसे पहला हम देखें तो हमारे वहां पे बेसिक मिक्सिंग एम्पलीफायर आते हैं, जो कि सिंगल जोन मिक्सिंग एम्पलीफायर यहाँ पे मेंशन किया है। 1 चैनल 1 जोन सिस्टम है, 60 वॉट, 120 वॉट और 240 वॉट। मतलब कि इसके अंदर ये पहले वाला जो सिस्टम है ये मिक्सिंग में आएगा, तो उसका पावर कितना है, 60, 120 एंड 240। उसके अंदर फैसिलिटी क्या है, तो भाई 4 माइक्रोफोन इनपुट मिलते हैं, ब्लूटूथ मिलता है और पेन ड्राइव मिलती है। 4 माइक्रोफोन इनपुट क्या हुए, ये कि आप अलग अलग तरह के 4 माइक्रोफोन इनपुट लगा सकते हो। एडिशनली आपको क्या मिलता है, ब्लूटूथ और पेन ड्राइव, तो भाई आप उसके अंदर ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो और पेन ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हो। जोन कितने आते हैं, तो एक ही जोन आता है।
आउटपुट में क्या देगा, तो भाई म्यूजिक बैकग्राउंड ही सिर्फ वो देगा। उसके बाद हमारे पास 180 वोल्ट का एम्पलीफायर आता है जो कि 2 जोन सिस्टम है। अगेन सेम चीज यहाँ पे जो है वही रहेगी कि मिक्सिंग एम्पलीफायर का जोन कितने हैं, 2 जोन है। पावर कितना है, तो 180 वोल्ट है। सोर्स इनपुट कितने हैं, तो 4 इनपुट है। उसके अलावा एडिशनल क्या फैसिलिटी मिलती है, तो भाई एफएम मिलता है और पेन ड्राइव मिलता है। तो ओवरऑल जो भी आप चीज देखोगे समझोगे तो उसका बैकएंड जो है वो सेम रहेगा। अगर बैकएंड आपको एक बार पता चल जाता है तो आपको उसके अंदर कोई तरह की प्रॉब्लम समझने में नहीं आएगी। अभी ये प्लेना इजी जो सिस्टम है वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो यहाँ पे जो बताया है, जैसे बार है, कैफेज है, रेस्टोरेंट है, रिटेल शॉप्स है, सुपरमार्केट है, स्कूल्स है, होटल्स है, ऑफिस है एंड हाउस ऑफ वर्शिप है। वहां वहां पे हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। इसके अंदर किसी को कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन, कुछ समझ में ना आया हो ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, आई अज्यूम थोड़ा थोड़ा सबको पता चल रहा है। बेसिक ये सिस्टम के बाद हमारे पास एक्सटेंडेड सिस्टम आती है, 6 जोन की सिस्टम, जिसको हम 6 जोन के अंदर म्यूजिक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं, रिमोट कंट्रोल के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगेन इसमें कॉन्सेप्ट यही वाला सेम आएगा। तो भाई इनपुट कितने हैं, 4 इनपुट है। मिक्सिंग एम्पलीफायर का इनबिल्ट पावर कितना है, तो 240 वोल्ट का पावर है। जोन कितने हैं, तो 6 जोन है। आउटपुट क्या मिलेगा, तो म्यूजिक, लाइव अनाउंसमेंट या ऑटोमेटेड मैसेज। Hardik ji, one doubt in this case. Okay. यस, Yeah, this, as you told, the 6 zones is there. The overall, what of the speakers should be should match the total output voltage of the amplifier, right? करेक्ट Correct? If करेक्ट 240 volts amplifier means the total 6 zones speakers should be the sum of all the voltage of the all the six zone speakers should be 240 volt, right? करेक्ट ट्रू। बट Okay. नाउ हियर कम्स द क्वेरी, इफ योर लोड इज हायर देन 240 वोल्ट, अगर आपका लोड 240 वोल्ट से ज्यादा है, in that scenario additional power amplifier you can always use, where it comes additional power amplifier only, which is 180 watt, 120 watt, 240 watt and 480 watt, which we use for supplying additional power to the system. So that is also there and we can use that one. So it's all For about a power and wattage. The power what maximum level amplifier can take, according to that speaker we can suggest. If the power is lesser than 240 watt and your speaker load is more than 300 or 400 watt, always you can suggest additional power amplifier can be used, which will integrate with the controller. I hope I am clear that amplifier will give yes, as additional power only for certain speaker. yeah, Right. it is connected to the controller only, not the amplifier. Correct. This Correct. one, True. right? Yes. Right. After that, we also have this commercial application area digital system. There is 8 zone and 8 channel system. These only used for commercial audio. We can make announcement and we can play music, different zone, different location. And it is very rare application where this kind of projects comes, frankly speaking. जहाँ पे आप मतलब आपके प्लेना मैट्रिक्स से जो है वो स्विचिंग एंड कंट्रोलिंग वगैरह सब कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम यूज करेंगे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, मॉल्स है और ऑफिस है, वहीं पे उसका यूज होगा। जैसे आप एग्जांपल ले लो, कोई एक बड़ी सी होटल है, उनके अगर 8 अलग अलग एरिया है और उनको अलग अलग एरिया में अनाउंसमेंट करना है, तो वहां पे आप ये सिस्टम सजेस्ट कर सकते हो। देन इट कम्स different type of loudspeakers and music system.
तो हमारे पास कैबिनेट स्पीकर से लेके सीलिंग स्पीकर से लेके इकोनॉमिकल लेवल से हायर लेवल तक के सारे स्पीकर्स हैं जो हम 0606 स्पीकर यूज करते हैं। LC6 स्पीकर्स भी आते हैं, LC20, ये सारे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो प्रोजेक्ट सीरीज के स्पेशलाइज स्पीकर होते जाएंगे। बट ऑफ कोर्स उसकी प्राइस भी वैसे वैसे उसकी ज्यादा होगी, बट क्वालिटी भी उसकी ज्यादा अच्छी और पावर भी उसका ज्यादा रहेगा। तो अलग अलग तरह के स्पीकर आप अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। जैसे सीलिंग स्पीकर है तो वो आपके ऑफिस एरिया, रेस्टोरेंट एरिया और बार एरिया के लिए यूज हो सकते हैं। सरफेस स्पीकर जो है वो आपके सुपरमार्केट और रिटेल स्टोर्स में यूज हो सकते हैं। पेंडेंट स्पीकर है वो आपके क्लोथिंग स्टोर्स है, कॉन्फ्रेंस एंड होटल एंड बोर्डरूम है, वहां पे यूज हो सकते हैं। और अलग से सब वूफर भी अवेलेबल होते हैं, तो वो भी इनमें से कहीं पे भी आपको एडिशनल बेस बेस पंचिंग के लिए अगर यूज करना हो तो हम कर सकते हैं। सो बेनिफिट क्या है, एक तो कंप्लीट रेंज है हमारे पास, 4 इंच 5 इंच 8 इंच के सारे टाइप के स्पीकर्स है। इसको हम कैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली करें या वर्टिकली करें, सीलिंग में करें या ब्लैक एंड व्हाइट मॉडल में हमें सेलेक्ट करना तो वो मिल जाते हैं। प्री वाइड इजी माउंटिंग सिस्टम भी है, वाटर बबल भी उसके अंदर रहता है, पेंट शील्ड प्रोटेक्शन ब्रैकेट भी उसके साथ रहता है। फिटिंग अ गुड बेटर प्रीमियम डिजाइन के हिसाब से ये बनाया गया है। आप अगर ये देखोगे तो जितने भी कॉमर्शियल ऑडियो के हमारे स्पीकर्स आते हैं वो स्पेशल डिजाइन से बनाए गए हैं। और अगेन जो मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रहा था, वो सारे स्पीकर जो है वो EN54 सर्टिफाइड है और वेदराइज स्पीकर है, तो आउटडोर में भी अगर आपको उसका यूज करना हो तो आप कर सकते हो। देन इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोलर के साथ भी कुछ स्पीकर आते हैं। एंगल के हिसाब से आप लुक वाइज उसको अगर लगाना चाहते हो तो वैसे वाले स्पीकर्स भी आते हैं। ये एक एग्जांपल दिया है कि आपकी आइडियली सिस्टम जो है वो यूज कैसे होती है। तो यहाँ पे दिया है प्लेना इजी लाइन का सॉल्यूशन, जो हमने बात की थी कि जो सबसे छोटा सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देखोगे तो उन्होंने एक एम्पलीफायर लिया है, एक कॉल स्टेशन लिया है और 6 स्पीकर्स लिए हैं और उसकी कनेक्टिविटी ऐसे की है। तो जहाँ पे बहुत ही सिंपल और बेसिक सा सिस्टम होता है वहां पे हम प्लेना इजी लाइन दे सकते हैं। जहाँ पे थोड़ी बड़ी सिस्टम है और ज्यादा जोन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है तो वहां पे हम प्लेना ऑल इन वन सिस्टम उनको दे सकते हैं। ये 2 जोन की सिस्टम है। उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली सिस्टम है तो वहां पे हम प्लेना मैट्रिक्स दे सकते हैं स्पेशलाइज स्पीकर्स के साथ में। सो बॉश कॉमर्शियल ऑडियो, अगेन व्हाई वी कैन चूज दैट, वास्ट एक्सपीरियंस है उनके पास, सॉलिड रिलायबल प्रोडक्ट है एंड हर एक टाइप का पोर्टफोलियो है, बेसिक से लेके हाई लेवल तक का। जिस किसी भी टाइप की रिक्वायरमेंट होती है वो हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बॉश के थोड़े बहुत एग्जाम्पल है जहाँ पे ऑलरेडी ये इन्होंने सिस्टम लगाई हुई है। H&M ग्रुप है, हॉलैंड कैसीनो है, फोर्टिक यूएई में रिटेल स्टोर्स है, जॉर्डन में लॉजिंग है, सिंगापुर में रेस्टोरेंट्स है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जिम वगैरह है, रिटेल स्टोर्स है। तो ये सब जगह पे बॉश की सिस्टम जो है वो सजेस्ट की गई है। ये हमने जो अभी तक देखा वो हमने सिर्फ कॉमर्शियल ऑडियो का देखा, जहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए हम सिस्टम सजेस्ट करते हैं या यूज करते हैं। अगेन आपको बैकएंड इसका सिर्फ दिमाग में रखना है, सोर्स इनपुट, मिक्सर एम्पलीफायर, राउटिंग एम्पलीफायर, एम्पलीफाइंग एंड नंबर ऑफ जोन्स। ये अगर आपके दिमाग में है तो बाकी सब चीजें क्लियर रहेगी। यस, इसके अंदर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। आई यस संगीता मैडम, तुमने कोई क्वेरी, कोई डाउट? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ओके, ठीक है। अभी जो अभी तक हमने देखा वो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में देखा, बॉश कंपनी के। देन हमने देखा कि कॉमर्शियल ऑडियो में हम क्या क्या सिस्टम यूज कर सकते हैं, किस तरह की सिस्टम आती है। अभी हम देखेंगे कि जो इवेक्यूएशन सिस्टम है, जहाँ पे अलग अलग तरह की जोन वाइज सिस्टम बनती है, उसके फीचर्स होते हैं, उसको हम समझेंगे। उसकी भी मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें भी अगर आपको एक बार कंफर्म कर लेना अगर नहीं दिख रही है ऐसा कुछ है तो।
हार्दिक भाई, हाँ सौरभ भाई। ये जो पीपीटी अभी आपने पहले रन कर रहे थे ना, हाँ वो आप मेल पे दे देंगे, मतलब जब भी आप फ्री हो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है है। ना? वो आ, यूजफुल था शायद, मुझे लगता है नहीं मेरे पास में, तो प्लीज जब भी आपको फ्री हो एक बार प्लीज वो दीजिएगा ना मेल पे। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि अपना जो ये अपना डेटा शीट वाला जो फोल्डर है ना, हाँ हाँ, उसमें है। उसके अंदर एक मैंने ट्रेनिंग का फोल्डर अलग से बनाया हुआ है। तो उसके ओके। अंदर ये सारा मटेरियल इंक्लूडेड है। तो मैं अभी क्या अच्छा। करूँगा, इसका जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, तो हम्म। वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं उसके अंदर डाल दूंगा। तो सपोज अगर किसी को भी वहां से ये कुछ एक्सेस करना हो तो जी। कर सकते हैं। जो ओके बॉश ओके का अपना ये है, उसके अंदर ट्रेनिंग का एक फोल्डर है, ओके वहां से ये सारा मटेरियल अवेलेबल रहेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि वो पीपीटी मेरे को जब प्रोफाइल भेजना होता है ना बॉश का किसी को, तो वो पीपीटी आई हाँ गेस वो अच्छा था, मतलब जो मैंने अभी आपने जो दिखा रहे थे वो, इसलिए वो है नहीं, मैं वहां से हाँ निकाल लूँ। ठीक है। जी। जो मैं थैंक। आपको दिखा देता हूँ ऐसा है तो जी। ये जो है ना अपना फोल्डर प्रोडक्ट कैटलॉग बॉश ट्रेनिंग हम्म। में, इसमें जी। ये वाला है कॉमर्शियल ऑडियो इंट्रोडक्शन वाला। ओके ओके। तो ये है, फिर जो जो भी हम आज प्रेजेंटेशन देने वाले हैं मोस्टली सारे इसी के अंदर से दे रहे हैं और रखे हुए हैं। तो ये ओके कभी भी हम यूटिलाइज करके शेयर कर सकते हैं। ओके, ठीक है आदिक भाई, डन। ठीक है, ओके। थैंक यू जी। तो अभी हम नेक्स्ट समझेंगे पब्लिक एड्रेस वॉइस अलार्म सिस्टम। जो हमने पहले बात की थी कि पाको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है उसमें से एक है पीएवीए, दैट इज कॉल पब्लिक एड्रेस एंड वॉइस अलार्म सिस्टम। तो उसके अंदर दोनों चीजें आ सकती है कि हम पब्लिक को एड्रेस भी कर रहे हैं और एज अ वॉइस अलार्म सिस्टम भी हम यूज कर रहे हैं। वॉइस अलार्म इटसेल्फ सेज के हम किसी को अलार्म करने के लिए यूज करते हैं, जैसे अगर कोई भी फायर में ट्रिगर होता है या कहीं पे कुछ आग लगती है, कुछ इमरजेंसी आती है, तो उसको वॉइस के थ्रू अलार्म हम देते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ है, आप ये एक्शन ले सकते हो। तो दैट इज व्हाई इट सेज पावा। उसके बेसिक अलग अलग पैरामीटर्स है। बहुत ज्यादा डीप में ना जाके मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है वो सिर्फ अनाउंसमेंट करने के लिए यूज होती है। उसका लाइफ सेफ्टी सिस्टम या मॉनिटरिंग या लॉग इवेंट से कोई कंसर्न नहीं रहता है, जो अभी तक हमने देखा था कॉमर्शियल ऑडियो वाला। तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल ऑडियो के पॉइंट ऑफ व्यू यूज होता है। वेयर इटसेल्फ वॉइस अलार्म सिस्टम जो होता है वो ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी इवैक्यूएशन सिस्टम के तौर पे वो क्रिटिकली पार्ट प्ले करता है। उसके अंदर प्री रिकॉर्डेड लाइव अनाउंसमेंट हम कर सकते हैं और इंटरफेस हो सकता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल के साथ में। उसके अंदर अगेन हम एंड टू एंड स्पीकर लाइंस है, एम्पलीफायर्स है, वो सब मॉनिटर कर सकते हैं और उसके अंदर लॉग इवेंट्स भी जो है वो रजिस्टर रहती है और उसके अंदर प्रायोरिटी मैनेजमेंट भी रहती है। बेसिकली एक दिमाग में रहता है कि भाई फायर अलार्म सिस्टम के अंदर हुटर तो ऑलरेडी होता है, तो फिर हमें पीए सिस्टम की क्यों जरूरत रहती है। तो हुटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको आवाज देगा, उसको आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कहाँ पे हुआ है, क्या हुआ है। एंड साइकोलॉजिकल ये वर्क करता है कि मोस्टली आवाज जहाँ पे आती है वहां पे जाके लोग ज्यादा देखते हैं कि क्या हो रहा है ऐसा। वहां पे वॉइस मैसेज आपको एक क्लियरली इंस्ट्रक्शन देता है कि XYZ जोन में कुछ हुआ है, तो आप ये एक्शन लेके XYZ जोन से आप बाहर निकल सकते हैं। उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो हर एक सिस्टम के अंदर होने चाहिए। ये अगेन इट्स विल बी अ वेरी टेक्निकल, सो हम इसके अंदर बहुत डीप में नहीं जाते हैं। ऊपर ऊपर का मैं आपको अगर आइडिया दे दूं तो उसके अंदर ड्यूल स्पीकर सर्किट लाइन होनी चाहिए, लाउड स्पीकर सर्किट फेलियर होना चाहिए, सिंगल एम्पलीफायर फेलियर का रिडंडेंट एम्पलीफायर की फैसिलिटी होनी चाहिए। फायर अलार्म के साथ हम उसको इंटीग्रेट कर पाने चाहिए, इनबिल्ट मैसेज मैनेजर भी होना चाहिए और प्रायोरिटीज भी होनी चाहिए। ये जो है पूरा अपना वॉइस अलार्म सिस्टम का पोर्टफोलियो है। इट्स वेरी ह्यूज पोर्टफोलियो एंड प्लस पॉइंट ये है कि बॉश मार्केट के अंदर पुल प्रोडक्ट है। तो मोर ओवर आपको सारी रिक्वायरमेंट सामने से आएगी, क्योंकि जो भी कंसल्टेंट वगैरह ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सो टॉप ऑफ द ब्रांड में एक बॉश ही ऐसी ब्रांड है जो फॉल करती है। उसके नियर बाय में हनीवेल ब्रांड आती है, एटीस आती है, टोआ भी आता है, बट दे आर नॉट इवन नियर टू बॉश इन कंपेयर टू प्राइस, फीचर्स, बेनिफिट एंड मटेरियल अवेलेबिलिटी। तो बॉश वॉइस अलार्म सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर एक प्लेना इजी लाइन होता है जो हमने कॉमर्शियल ऑडियो में ऑलरेडी कवर किया है। प्लेना मैट्रिक्स होता है, वो भी हमने कवर किया कॉमर्शियल ऑडियो के अंदर।
डिफरेंट टाइप ऑफ लाउड स्पीकर्स रहते हैं, वो भी हमने कॉमर्शियल के स्पीकर्स देखे हैं, पर वॉइस अलार्म के स्पीकर्स नहीं देखे, तो वो हम थोड़ा देख लेंगे। देन प्लेना वॉइस अलार्म एंड पवीरो एंड प्रेसिडियो एंड अगेन प्रशंसा करके भी है, तो उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू हम ले लेंगे। मेनवाइल मैं थोड़ा प्लेना इजी लाइन का रिवीजन भी कर देता हूँ, तो अगर जिसको वो समझ में नहीं आया, थोड़ा एक बार फिर से समझना है तो वो समझ सकते हैं। तो उसको प्लेना इजी लाइन इसलिए कहते हैं कि वो इजी टू इंस्टॉल होता है, प्लग एंड प्ले होता है, मेंटेनेंस फ्रेंडली होता है, उसके अंदर आपको ज्यादा चैनल्स पावर्स वगैरह मिल जाता है। डिफरेंशिएट की बात करें तो जैसे अगेन अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जितने आपके इनपुट होते हैं वो अपने सबसे पहला देखते हैं, सेकंड उसका पावर देखते हैं, थर्ड उसका जोन या आउटपुट देखते हैं। तो ये सारे एम्पलीफायर जो है वो 4 चैनल इनपुट वाले हैं। उसके अंदर जहाँ पे 60 आता है, 120 आता है, 240 आता है, तो उतने पावर का वो एम्पलीफायर है। एंड उसके सारे में सिंगल जोन ही है, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 60, 120, 240 का मिक्सर एम्पलीफायर है, 4 इनपुट के साथ में है। एडिशनल फीचर है कि ब्लूटूथ और पेन ड्राइव मिलता है, और सारे सिंगल जोन एम्पलीफायर है। ये कहाँ पे यूज होगा, तो बेसिक कोई भी आपकी एप्लीकेशन होगी जहाँ पे आपको 10 से 15 स्पीकर लगाने हैं या अप टू 40 स्पीकर लगाने हैं, तो ये कॉम्बिनेशन के साथ आप दे सकते हो। मान लो अगर 40 स्पीकर से ज्यादा स्पीकर हो रहे, लोड ज्यादा हो रहा है, तो एडिशनल पावर एम्पलीफायर के साथ आप इसको क्लब करके भी दे सकते हो, जहां पे अप टू आप 480 वोल्ट तक का लोड यूटिलाइज कर सकते हो, कोई भी मिक्सर एम्पलीफायर के साथ इंटीग्रेट करके। मान लो कोई ऐसा कह रहा है कि मेरे वहां पे 100 स्पीकर की जरूरत है जिसका पावर 6 वोल्ट का है, तो मतलब उसका लोड हुआ 600 वोल्ट। तो 600 वोल्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक 240 वोल्ट का मिक्सर एम्पलीफायर सजेस्ट करेंगे एंड एक 480 वोल्ट का पावर एम्पलीफायर सजेस्ट करेंगे। तो ये हुई मिक्स एंड मैच की। अगेन पावर एम्पलीफायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पावर देगा, उसके अंदर कोई मिक्सिंग इनपुट नहीं है, कोई तरह का पेन ड्राइव एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं है, इट्स जस्ट अ डम डिवाइस। तो अगर आप कहीं पे सजेस्ट कर रहे हो तो ऑलवेज पहले चेक कर लेना है कि वो किसके साथ कनेक्ट होने वाला है, बिकॉज पावर एम्पलीफायर स्टैंड अलोन कैन नॉट वर्क। देन पावर एम्पलीफायर के बाद आता है ऑल इन वन एम्पलीफायर। ऑल इन वन एम्पलीफायर इट्स सेम लाइक मिक्सर एम्पलीफायर ओनली, लेकिन उसके अंदर 2 एडवांटेज ज्यादा है और एक कम एडवांटेज है। 2 एडवांटेज क्या ज्यादा है, तो इसके अंदर आपको एफएम की फैसिलिटी मिलती है और आपको टेलीफोन इमरजेंसी इनपुट का ऑप्शन मिलता है, जो कि नॉर्मल मिक्सर एम्पलीफायर में नहीं मिलता है। और माइनस पॉइंट क्या है कि इसके अंदर आपको ब्लूटूथ नहीं आता है। तो हमें सिर्फ ये क्लियर रखना है कि ऑल इन वन में हमें क्या मिलेगा, तो सिर्फ पेन ड्राइव मिलेगी, एफएम मिलेगा, और अगर हमें टेलीफोन के साथ उसको कनेक्ट करना है तो हम कनेक्ट कर सकते हैं। और हमें उसके अंदर क्या नहीं मिलेगा, तो ब्लूटूथ नहीं मिलेगा। अगेन ऑल इन वन के अंदर हमारे पास 180 वोल्ट का एम्पलीफायर आता है, वो सेम एम्पलीफायर है, बट जोन अपने 2 हो जाते हैं। मतलब अगेन जो हमने बैकएंड देखा था, वो एक अपना इनपुट हो गया, मिक्सिंग एम्पलीफायर पावर हो गया, जोन्स हो गए, तो इसके अंदर आपको 2 जोन मिलेंगे। 360 वोल्ट एम्पलीफायर अगेन 2 जोन एम्पलीफायर है, बट इसके अंदर 2 चैनल्स है। 2 चैनल मीन्स के अगर मुझे 2 अलग अलग म्यूजिक साइमल्टेनियसली अलग अलग प्ले करने हैं सेम टाइम पे, तो मैं ये इसके अंदर कर सकता हूँ। इसके साथ कॉल स्टेशन आते हैं जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, तो अगेन सिंगल जोन एंड 2 जोन कॉल स्टेशन आते हैं। सिंगल जोन बट ऑफ कोर्स सिंगल एम्पलीफायर के साथ यूज होगा, एंड 2 जोन कॉल स्टेशन जो है वो 2 जोन एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होगा। 2 जोन के सिस्टम के बाद अगेन हमारी सिस्टम आती है 6 जोन की, जिसको हम प्री एम्पलीफायर बोलते हैं। इट्स इकोनॉमिकल सिस्टम। इसके अंदर आपको 4 माइक्रोफोन इनपुट मिलते हैं, लाइन इनपुट मिलते हैं, आप 6 जोन के अंदर उसको डिवाइड कर सकते हो। माइनस पॉइंट क्या है कि इसका कोई भी एक्सपांशन हम नहीं कर सकते हैं, ना ही इसके साथ इनबिल्ट कोई पावर आता है। अगर इसको हमें चलाना है तो एडिशनली पावर एम्पलीफायर हमें सजेस्ट करना पड़ता है। स्टैंड अलोन इट कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली इटसेल्फ। प्लस पॉइंट क्या है, तो ये सस्ता है, एंड इसके अंदर 6 जोन आप फ्रंट से एक्सेस करके भी अनाउंसमेंट कर सकते हो, एंड कॉल स्टेशन से अनाउंस भी आप कर सकते हो। ये इसका 6 जोन का कॉल स्टेशन है जो उसके साथ कनेक्ट होता है। इन एडिशन कोई ऐसा कहता है कि उनको इवैक्यूएशन मैसेज भी प्ले करना है, तो प्लेना मैसेज मैनेजर भी आता है, जो हम प्री एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं।
जिसके अंदर स्टोर कर सकते हैं मैसेजेस हम, जो भी फिगर होगा फायर के साथ में, और उसके सामने जो भी हमें मैसेज प्ले करने हो तो वो हम कर सकते हैं। देन अगेन टाइमर भी आता है, जो शेड्यूलर बेस हमें कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट करनी हो कहीं पे तो वो हम कर सकते हैं। मोर ओवर, जहाँ पे शेड्यूलर बेस अनाउंसमेंट या मैसेंजर की रिक्वायरमेंट आती है, वहां पे हम रिकमेंड करते हैं कि उसकी जो एक स्टैंडर्ड लेवल की डिजिटल प्रोडक्ट है वही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों बीओक्यू मिला के ही अराउंड उसकी कॉस्ट 1.5 लाख समथिंग हो जाती है। तो इट्स बेटर कि हम उसको सीधी अपग्रेडेड मॉडल ही दें, बट वी नीड टू एजुकेट देम कि सर इसके साथ आपको क्या बेनिफिट होगा। एक तो आपको 3 अलग अलग कंपोनेंट को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, एक ही कंट्रोलर के अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा। तो ये हमने थोड़ा बेसिक देखा। प्लेना इजी लाइन में मिक्सर एम्पलीफायर, ऑल इन वन एम्पलीफायर, 6 जोन प्री एम्पलीफायर एंड मैसेज मैनेजर एंड शेड्यूलर। प्लेना मैट्रिक्स वी हैव ऑलरेडी कवर। प्लेना मैट्रिक्स अगेन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 8 अलग अलग लोकेशन है और उसके अंदर 8 सोर्सेज के थ्रू मुझे सेम टाइम पे डिफरेंट म्यूजिक प्ले करना है, तो आई कैन डू दैट। मुझे कॉल स्टेशन के थ्रू थ्रू अलग अलग अनाउंसमेंट करें, दैट आल्सो आई कैन डू दैट। इसका माइनस पॉइंट क्या है, ये कॉमर्शियल ऑडियो सिस्टम है, सो इट कैन नॉट वर्क लाइक वॉइस अलार्म सिस्टम। इसके अंदर कोई प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले होगा या फायर के साथ इंटीग्रेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब एज अ इमरजेंसी ऑप्शन दिया है, बट इसके अंदर इनबिल्ट कोई भी स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है, तो इट विल वर्क एज अ कॉमर्शियल ऑडियो ऑप्शन ओनली। And it is also we cannot say that it's a EN54 compliant, क्योंकि जो उसके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं कंपलसरी वॉइस अलार्म सिस्टम के लिए, वो इसके अंदर नहीं होते हैं। बट अगेन एडवांटेज क्या है, तो ये एक ही ऐसी सिस्टम है जो अलाउ करती है कि आप 8 डिफरेंट जगह पे सेम टाइम पे अलग अलग म्यूजिक प्ले कर सकते हो। दूसरी कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो ऐसा कर सकती है। इन डिफरेंट टाइप ऑफ लाउड स्पीकर्स की हम बात करें तो हर अलग अलग तरह के स्पीकर्स आते हैं। नाउ डिफरेंट क्या होता है, कई बार उनकी बॉडी अलग होती है, उनकी साइज अलग होती है, उनका मटेरियल अलग होता है, उनके पावर अलग होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, उनका साउंड प्रेशर लेवल अलग होता है। इसमें हमें सिर्फ 3 चीजें ध्यान में रखनी है। उसका पावर कितना है स्पीकर का, उसका एसपीएल लेवल कितना है, और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना है। पावर जो है हमेशा वोल्टेज में आपको दिखाएगा, 4 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, क्योंकि उसके बेस से आप कैलकुलेट करके उसको एम्पलीफायर कौन सा सजेस्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर पाओगे। एसपीएल लेवल जो है वो कितने मैक्सिमम पावर का आपको आउटपुट देता है, थ्रो करता है साउंड का, तो वो आपको पता चलेगा। जिसका एसपीएल लेवल ज्यादा होगा मतलब उसकी क्वालिटी ज्यादा है, वो ज्यादा दूर तक उसकी आवाज जाएगी। अगेन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जितना ज्यादा होगा उतनी स्पीकर की क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी जो है वो ज्यादा होगी। अगेन ये सारे स्पीकर के अंदर बेस यानी जो लो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है, मतलब 100 हर्ट्ज से ये चालू होते, तो इसके अंदर हम बेस वाले कोई दिनचक वाले गाने नहीं प्ले कर सकते हैं। इट विल बी यूज फॉर लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक ओनली, जो एकोस्टिक म्यूजिक होता है वो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर आपको एकदम साउंड एक्सपर्ट क्वालिटी वाला आए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, उसके लिए आपको ऐसे स्पीकर चूज करने पड़ते हैं। ये स्पीकर सिर्फ आपको लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक की फीलिंग दे सकते हैं। अगेन अगर आपको ऐसे वाले चाहिए जिसमें आपको बेस भी ज्यादा मिले, तो अपने पास प्रीमियम स्पीकर्स भी है जिसको 2 वे स्पीकर्स कहते हैं। तो उसमें 15 वोट, 20 वोट एंड 30 वोट के स्पीकर्स आते हैं। उसके एप्लीकेशन एरिया मैक्सिमम होटल्स है, रेस्टोरेंट है या हाई सीलिंग एरिया होते हैं, क्योंकि इसके वोटेज ज्यादा है। सीलिंग में जब आप स्पीकर लगाते हो तो जितना हाई सीलिंग पे आप लगाओगे वहां पे आप ये स्पीकर यूज कर सकते हो। उसके अंदर अलग से आपको मेटल फायर डोम एंड बैकबॉक्स का भी ऑप्शन आता है। पर्पस क्या होता है इसका, कि अगर आपका स्पार्क वगैरह जो है हो रहा है स्पीकर के अंदर, तो उससे आसपास फायर होने के चांसेस ना, उसके लिए मेटल फायर डोम रहता है। एबीएस बैकबॉक्स का पर्पस भी उसी के लिए है, बट मोर ओवर अगर सपोज चूहे वगैरह होते हैं वो कुछ अगर प्रॉब्लम करते हैं या तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी बैकबॉक्स हम यूज करते हैं। इन एडिशन कई बार स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो भी कंसर्न वगैरह डिजाइन करते हैं प्रोजेक्ट, तो दे हैव सेटेड द स्टैंडर्ड्स, तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से भी हमें फॉलो
करना होता है इसको। देन हमारे पास कैबिनेट स्पीकर्स आते हैं अलग तरीके के, जिसमें मैक्सिमम हमारे 3902 और 3903 6 वोट और 12 वोट के स्पीकर ही यूज होते हैं। बट अदर देन दैट हमारे पास कॉर्नर स्पीकर, बाई डायरेक्शन एंड कॉलम स्पीकर्स भी है 24 वोट के। बट द मोस्ट मूविंग प्रोडक्ट इज 6 वोट एंड 12 वोट ओनली। तो अकॉर्डिंग टू रूम साइज जो है आपका, ये स्पीकर हम सजेस्ट करते हैं। एप्लीकेशन एरिया विल बी सेम, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल्स, मॉल्स, वहां पे स्पीकर लग सकते हैं। ये वुडन कैबिनेट स्पीकर है, तो मोर ओवर ये इंडोर में लगेंगे। आउटडोर में वेदराइज स्पीकर सजेस्ट करने होते हैं, तो आउटडोर के कोई भी स्पीकर आते हैं वहां पे हम ये 15 वोट के और 30 वोट के स्पीकर है वो सजेस्ट कर सकते हैं, जो कि LB2UC15 और LB2UC30 स्पीकर है। अगेन देज आर दी टू वे स्पीकर। बॉश के अंदर और ईवी के अंदर, दोनों के अंदर गार्डन स्पीकर का कोई प्रोविजन नहीं है। पर जहां पे आउटडोर एनवायरनमेंट के लिए कोई स्पीकर डिमांड कर रहे हैं, तो वी कैन रिकमेंड दिस स्पीकर। द प्लस पॉइंट इफ दिस स्पीकर इज कि ये स्पीकर सस्ते हैं, मतलब कंपेयर टू अदर ब्रांड ये स्पीकर सस्ते हैं एंड क्वालिटी अच्छी है एंड वेदराइज स्पीकर है। आज के दिन में कोई भी वेदराइज स्पीकर लेस देन 8,000 9,000 रुपीज का नहीं आता है, वाइल ये स्पीकर हमें 15 वोट का अराउंड 5,500 एंड 30 वोट का स्पीकर हमें अराउंड 7,500 में मिलता है। देन उसके बाद आते हैं हॉर्न स्पीकर, विच विल यूज मेनली फॉर स्पीच एप्लीकेशन फॉर आउटडोर एरिया ओनली। जहाँ पे किसी का आउटडोर में ज्यादा पार्किंग एरिया है या ओपन स्पेस को कवर करना है, तो वहां पे ये हॉर्न स्पीकर सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी हम 3 चीजें ही वैसे ध्यान रखते हैं, बट इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हो जाएगी। एक इसका SPL लेवल कितना है और इसका पावर कितना है। अब देखोगे तो जो 3493 स्पीकर है, इसका पावर 30 वॉट है और SPL लेवल 126 dB है, मतलब ये बहुत दूर तक आवाज जो है इसकी थ्रो कर सकता है। तो अगर जहां पे ज्यादा एरिया कवर करने होते हैं, वो बाय डिफॉल्ट हम LBC 3493 स्पीकर सजेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास म्यूजिक हॉर्न स्पीकर्स भी है, मरीन स्पीकर्स भी है, फ्लेम प्रूफ स्पीकर्स भी है। तो ऐसी एप्लीकेशन एरिया के हिसाब से अगर कोई भी तरह का हमें स्पीकर चूज करके देना हो तो हम दे सकते हैं। देन साउंड प्रोजेक्टर स्पीकर्स है, सीलिंग स्पीकर्स है। पैरामीटर सेम रहेंगे, जैसे मैंने बताया था, वोल्टेज ध्यान में रखना है आपको, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ध्यान में रखना है और SPL लेवल ध्यान में रखना है। ये तीनों पे सब कुछ डिपेंड है। और अगर आउटडोर में दे रहे हो तो चेक कर लेना कि वो IP65 स्पीकर है कि नहीं है। बेसिक सीलिंग स्पीकर में हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली मूविंग होते हैं, उसमें एक LCZ UF06 करके है। वो 4 इंच का कॉम्पैक्ट सीलिंग स्पीकर है और इकोनॉमिकल स्पीकर है, फुल मेटल स्पीकर है ये, जो नया लॉन्च हुआ है बॉश के अंदर। उसके अलावा दूसरा स्पीकर है ये LC3UF06 करके, जो अगेन अराउंड टेंटेटिव रेंज ऑफ 500 एंड 520 के बीच में आता है। इसके भी मूवमेंट सबसे ज्यादा होती है, तो रिटेल चेन में या जो भी शॉप्स वाले होते हैं वो आगे उसको राउट कर सकते हैं, ये उनके लिए इजी होता है मार्केट में सेल आउट करना। वॉल्यूम कंट्रोलर हमारे पास 12 वोट और 36 वोट के हैं, इकोनॉमिकल, जो बैक बॉक्स के साथ में आते हैं। तो अगर किसी को ऐसा है कि उनकी कैबिन के अंदर वॉल्यूम कंट्रोलर वगैरह भी रखना है, तो हम ये सजेस्ट कर सकते हैं अलग से। तो यस, ये हमने देखा स्पीकर, एम्पलीफायर, प्लेना मैट्रिक्स एंड उसका बेसिक्स। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी हो तो। ओके, आई अज्यूम सबको थोड़ा बहुत पता चल रहा है इसके अंदर। प्लेना वास उसके बाद हम देखते हैं। प्लेना वास के अंदर हमारे पास कंप्लीट EN54 इवेक सर्टिफाइड इमरजेंसी वॉइस अलार्म सिस्टम है। कंप्लीट मतलब कि उसकी पूरी सिस्टम के अंदर सारे जितने पैरामीटर है वो हम फॉलो करते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि भाई ड्यूल स्पीकर सर्किट लाइन होनी चाहिए, लाइन मॉनिटरिंग सिस्टम होनी चाहिए, इनबिल्ट मैसेज मैनेजर होना चाहिए, वो सभी कुछ इसके अंदर है। तो स्टैंडर्ड वाइज अगर देखें तो ये EN54 सर्टिफाइड एंड EN60849 कंप्लायंट सिस्टम है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, पर EN54 सिर्फ याद रहेगा तो भी चलेगा। इसको हम अप टू 120 जोन तक एक्सपांड कर सकते हैं। इसके साथ हम 8 कॉल स्टेशन कनेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम,
और ईच कॉल स्टेशन के साथ हम 5 कीपैड कनेक्ट कर सकते हैं। कॉल स्टेशन जो होता है उसके ऊपर बटन्स होते हैं, उसके अंदर जोन्स होते हैं। तो जितने जोन की हमारी सिस्टम बन रही है उतने जोन का कॉल स्टेशन और कीपैड के साथ हम वो सिस्टम डिजाइन करके दे सकते हैं। उसके एप्लीकेशन एरिया क्या रहेंगे, तो स्कूल है, मॉल है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, ऑफिस है, फैक्ट्रीज है। कंट्रोलर का ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये बिल्ट इन 240 वोल्ट पावर एम्पलीफायर के साथ आता है। 255 मैसेजेस के अंदर हम इनबिल्ट स्टोर कर सकते हैं। 1 चैनल इन 2 चैनल ऑपरेशन इसके साथ रहता है। राउटर एडिशनली 6 जोन जो है वो प्रोवाइड करता है, मतलब कंट्रोलर के अंदर 6 जोन आता है, बट अगर मान लो हमें सिस्टम को एक्सपांड करनी है 12 जोन या 18 जोन ऐसा कुछ जाता है, तो उतने नंबर ऑफ राउटर हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सेम वे कॉल स्टेशन, उसके अंदर 6 की का कॉल स्टेशन आता है, जहाँ पे जैसे ये की दिख रही है उसके साथ हम अलग से कीपैड भी कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर बटन होता है, वहां से आप अनाउंसमेंट कर सकते हो। और एक एडिशनल की होती है जो कि ऑल जोन के लिए होती है। बेसिक इसका स्केमेटिक है, इसमें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना पता रहे कि इतने कॉल स्टेशन एम्पलीफायर ऐसा इसका कनेक्ट होता है। नाउ होता क्या है कि जब प्लेना के अंदर जोन अपने बढ़ जाते हैं तो उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी बढ़ जाते हैं। तो मान लो अगर मैं बताऊं कि मेरा 36 जोन का मुझे सिस्टम डिजाइन करना है, तो मुझे एक तो 6 जोन का कंट्रोलर लेना पड़ेगा, प्लस अगेन 6 जोन के 5 राउटर लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल जो सिस्टम है बल्कि हो जाएगा, प्लस उसका प्रोजेक्ट कॉस्टिंग भी हाई चला जाएगा। तो उसके अलावा हमारे पास बॉश के अंदर नई सिस्टम है पवीरो, डिजिटल पीएस सिस्टम है। मोर ओवर हम ये सिस्टम ज्यादा प्रमोट करते। तो प्लस पॉइंट ये एक ही सिस्टम के अंदर सब कुछ आ जाता है, ये हमने दे दिया, फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती है। एडिशनल प्लस पॉइंट की इसके अंदर 3-4 कंपोनेंट ही आते हैं जो हमें याद रखना है, उसके अलावा कुछ और याद रखने की जरूरत नहीं है। और एसआई और डीलर और एंड यूजर के लिए ये बेनिफिट होता है कि उनको कम कंपोनेंट मैनेज और ऑपरेट करने पड़ते हैं और उनकी सिस्टम सस्टेनेबल चलती है। तो पवीरो की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक 12 जोन का कंट्रोलर आता है, 24 जोन का राउटर आता है, 1000 वोल्ट का एम्पलीफायर आता है, एंड 15 की का कॉल स्टेशन आता है, एंड 20 की का कीपैड आता है। सो जो मैं 36 जोन का एग्जांपल दे रहा था, अगर मुझे 36 जोन का प्लेना में देना होता तो मेरे को 5 राउटर, कंट्रोलर, अगेन कॉल स्टेशन, प्लेस इतने सारे कीपैड एंड एम्पलीफायर वगैरह सब, पूरा प्रोजेक्ट वैल्यू मेरा बहुत ज्यादा चला जाता। जबकि इसके अंदर मेरा नहीं नहीं तो 4 कंपोनेंट के अंदर सब खत्म हो गया। एडिशनली ये कंप्लीट डिजिटल सिस्टम है, इसको अगर फ्यूचर में मुझे आईपी पे इंटीग्रेट करना है तो मैं कर सकता हूँ। शेड्यूलर बेस्ड अनाउंसमेंट इसके अंदर इनबिल्ट आ जाता है, क्लास डी एम्पलीफायर आ जाता है, प्लस इसको मेरे को कोई भी तरह से प्रोग्रामिंग करना हो या इवन मुझे इसको टेलीफोन या ईपीबीएक्स सिस्टम के साथ कनेक्ट करके कहीं से भी कुछ भी अनाउंसमेंट करना हो, तो भी ये सिस्टम मेरे लिए सही रहती है। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आपके जोन ज्यादा होते हैं तब इसका ओवरऑल कॉस्टिंग प्लेना की सिस्टम से भी सस्ता रहता है। तो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई भी अगर केस रहता है जहाँ पे 12 नंबर ऑफ जोन से ज्यादा नंबर ऑफ जोन हो रहे, वहां पे हम ये सिस्टम सजेस्ट कर सकते हैं। पवीरो के अंदर हम देखें तो एक उसका मास्टर कंट्रोलर आता है जिसके अंदर 4 साइमल्टेनियस ऑडियो चैनल्स रहती है। एक्सपांडेबिलिटी की बात करें तो वो सिस्टम 492 जोन तक एक्सपांड हो सकती है, एंड 16 नंबर ऑफ कॉल स्टेशन हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। लोएस्ट पावर कंजप्शन रहता है क्योंकि स्टैंड बाय मोड पे ये कोई भी पावर यूटिलाइज नहीं करता है। प्लेना क्या है, हमारी एनालॉग सिस्टम है, तो उसमें क्या होता है कि पावर कंजम्पशन हमारे 24/7 365 डेज कंटिन्यूस चालू रहता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम सिस्टम यूटिलाइज नहीं कर रहे तब वो स्टैंड बाय मोड में चला जाता है, तब हमारा पावर कंज्यूम नहीं होता है। अगेन दिस इज EN54 इमरजेंसी वॉइस अलार्म सिस्टम। इसके अंदर पीसी कॉल स्टेशन है, शेड्यूलर है, पेज इवैक्यूएशन है, ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, वो सब सपोर्ट करता है। एंड इसको अगर मुझे फ्यूचर में नेटवर्क में ले जाना है तो ये 2 कंट्रोलर या ऐसा कुछ सिस्टम कनेक्ट करके मैं उसको वो भी कर सकता हूँ। तो इजी क्या रहता है कि हमने एक सिस्टम ये दे दी है, मतलब हम रिलीव्ड हो गए हैं कि हमें कुछ और चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। वी वी आर मेक श्योर कि हमें जो सिस्टम दी है उसके अंदर
ये सारे फीचर्स आ ही जाते हैं, चाहे कोई भी फीचर्स वो डिमांड कर ले इन टर्म्स ऑफ अनाउंसमेंट या ब्रॉडकास्टिंग या कुछ भी हो। मैक्सिमम 115 कीज तक हम मैं इसको एक्सपांड कर सकता हूँ। इसके अंदर नंबर्स को मेरे को अलग से प्रोग्राम में करने हो तो प्रोग्राम भी कर सकता हूँ। इनबिल्ट स्पीकर आता है, डिस्प्ले आती है, डिस्प्ले के ऊपर मुझे मेरा जो भी मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ उसका भी नोटिफिकेशन मिलता है। यहाँ से मेरे को मेनू की से जोन वाइज वॉल्यूम प्लस माइनस करना हो तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और अनाउंसमेंट भी यहाँ से हो जाती है। ये जो हम एग्जांपल दे रहे थे कि अगर हम प्लेना सिस्टम है 36 जोन के लिए मेरे को इतने सारे कंपोनेंट लगाने पड़ते हैं, जबकि पवीरो में ये 3 कंपोनेंट से ही मेरा काम हो जाता है। सेम एडवांटेजेस जो हमने बात की, पावर कंजम्पशन लोएस्ट रहता है, मिनिमम रैक स्पेस रहती है, प्रोफेशनल साउंड क्वालिटी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्ट एफिशिएंट डिजाइन रहती है इसकी। ये उसका एक बेसिक स्केमेटिक है। एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि ये सिस्टम जब भी हम प्रपोज करते हैं इसके साथ पावर सप्लाई नहीं आता है। तो एनीवन यूजिंग दिस सिस्टम दे नीड टू यूज अ सेपरेट पावर सप्लाई। कई बार ऐसा होता है कि जो डिजाइन करते हैं मटेरियल लेते हैं तो वो पूछते हैं कि सर आपने बताया क्यों नहीं पावर सप्लाई आता है, बट दिस इज स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी कि कई बार जो स्टैंडर्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स होती है उसके अंदर पावर सप्लाई इंक्लूडेड नहीं आता है, दे नीड टू यूज थर्ड पार्टी पावर सप्लाई। सो एनी पावर सप्लाई वो 24 वोल्ट डीसी का कोई भी यूज कर सकते हैं, और इवन जब हम सजेस्ट करते हैं उसके अंदर भी मेंशन होता है, तो देयर इज नो वरी। बट हाँ, हमें सिर्फ उनको बता देना कि सर आपको पावर सप्लाई अलग से पकड़ के चलना होगा अगर एडिशनल कोई कॉस्टिंग के बारे में कुछ ऐसा बोलते हैं तो। अगेन इसके साथ मैं बैकअप में स्पेयर एम्पलीफायर, एक सिंगल एम्पलीफायर जो पूरी सिस्टम को कनेक्ट रहे ऐसे में प्लान कर सकता हूँ। पायलट टोन फॉर ये एंड ऑफ लाइन मॉड्यूल है, मतलब ये पायलट टोन के थ्रू मैं मेरे सारे स्पीकर की लाइन जो है वो मॉनिटर कर सकता हूँ। 85 मिनट के स्टोरेज कर सकता हूँ ऑडियो के, साइमल्टेनियसली 2 मैसेज में प्ले भी कर सकता हूँ। अलार्म सिग्नल बैकअप भी उसके अंदर रहता है। बॉश की अगर फायर अलार्म पैनल होती है तो एक ही कैट 6 केबल पे मैं 244 डिफरेंट ट्रिगर जो है उसके साथ मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ऐसी एप्लीकेशन बहुत रेयर होगी, बट ये एक एडवांटेज है कि इसके अंदर वो भी पॉसिबल है। नेटवर्क के ऊपर मैं मैक्सिमम 4 कंट्रोलर को कनेक्ट कर सकता हूँ डिफरेंट प्लेस पे। मान लो कि अगर 2-3 किलोमीटर की साइट है, उतना केबलिंग ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे आप ये डिफरेंट कंट्रोलर रख के उसको नेटवर्क भी कर सकते हो। ये 10 किलोमीटर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर ग्राफिक यूजर इंटरफेस भी रहता है, जहाँ पे आपकी लाइन और जोन्स वगैरह ओके है कि नहीं या कोई चैलेंज है तो वो भी आपको पता चलेगा। कोई भी जोन का वॉल्यूम आपको कंट्रोल करना है तो आप सॉफ्टवेयर से ही कर सकते हो। सो इट्स इजी मॉनिटर रहता है। अगर कोई वॉर रूम जैसा कुछ डिजाइन कर रहे हैं वहां से ऐसे वो लोग ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। प्रीसिडियो वी लेस फोकस, तो अभी हम वो स्किप कर रहे हैं क्योंकि मोर ओवर ये बहुत ही हाई लेवल की कोई भी रिक्वायरमेंट होगी जहाँ पे बॉश की टीम वाले खुद इन्वॉल्व होंगे वहीं से ये होता है। Presenza again it's a top level IP based product, कॉस्ट वाइज एंड फीचर वाइज सभी तरीके से। और इसके सारे कंपोनेंट आईपी पे कनेक्ट कर सकते हैं। पावर सप्लाई है, इसका कंट्रोलर है, कॉल स्टेशन है, एम्पलीफायर है। जहाँ पे बजट का कोई इश्यू नहीं है और जहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये एम्पलीफायर वगैरह उनको लेना ही है, टिपिकल एग्जांपल मैं दूं तो गवर्नमेंट है या बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पे ये सिस्टम अगर उनको रिक्वायर है तो वहाँ पे हम ये सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मोर ओवर सारे फीचर्स आ जाते हैं। आप आईपैड से ऑपरेट कर पाओ, उसका आपको नोटिफिकेशन मिले सक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है, कॉल स्टेशन से टच स्क्रीन मुझे आता है, जोन वाइज मुझे कुछ अनाउंसमेंट करना है, या रिडंडेंट लूप पावर नेटवर्क पावर सप्लाई है, वो सब इसके अंदर रहता है। तो ये हमने देखा प्लेना में वॉइस अलार्म, प्लेना, पवीरो एंड प्रेसेंसा। इसके अंदर किसी को कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो, ऐसा कुछ हो तो हम एक बार
देख सकते हैं, कुछ होता आप मुझे पूछ सकते हैं अभी। ओके, आई गेस आपको जब ऐसी क्वेरी आएगी मार्केट में से या कुछ रिक्वायरमेंट आएगी तो तब हम केस टू केस एक बार बात कर पाएंगे। उसके बाद हम कॉन्फ्रेंस सिस्टम में जाते हैं। तो ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, मतलब जैसे बताया कि अपने पास इवैक्यूएशन भी है और कॉन्फ्रेंस सिस्टम भी है। तो हमने एक तो देख लिया कॉमर्शियल ऑडियो सिस्टम, एक हमने देख लिया इवैक्यूएशन सिस्टम, और एक है ये कॉन्फ्रेंस सिस्टम। तो जो कॉन्फ्रेंस सिस्टम है उसके अंदर अपने को CCS 700 से लेके डाइसेंटिस वायरलेस कॉन्फ्रेंस सिस्टम एंड इंटीग्रेस लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तक सारी सिस्टम्स आती है। नटशेल में आपको बताऊं तो जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे वैसे वैसे प्राइस और फीचर्स दोनों बढ़ते जाएंगे। CCS 700 जो है वो बेसिक कॉन्फ्रेंस सिस्टम है जिसके अंदर 50 यूनिट हम कनेक्ट कर सकते हैं, एंड वो सिर्फ स्मॉल मिड साइज जो भी कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं वहीं पे यूज होती है। CCS 900 अगेन उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी है, 80 यूनिट्स तक वो सपोर्ट करती है, उससे थोड़ी महंगी है, बट अगेन वो लोकल कोई भी बिजनेस सेंटर हो या लोकल कॉन्फ्रेंस रूम हो वहीं पे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। CCS 1000 जो है वो डिजिटल सिस्टम है, उसके अंदर हम रिकॉर्डिंग वगैरह है या इसके अंदर इनबिल्ट फीडबैक सप्रेसर भी आता है, प्लस इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू आपकी मीटिंग वगैरह मैनेज करना है या डिवाइस को मैनेज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो इट्स अ डिजिटल सिस्टम। तो बट ऑफ कोर्स अगर आप एनालॉग सिस्टम में से डिजिटल सिस्टम में जाते हो तो प्राइस भी उतना बढ़ता है और फीचर्स भी उतने बढ़ते हैं। अगेन CCS 1000 के अंदर मुझे अलग से कोई HD कैमरा कंट्रोलिंग भी करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। DCN कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो हमने स्टार्टिंग जो PPT थी, फर्स्ट PPT, उसमें हमने जो एग्जांपल देखा था फ्लश माउंट सिस्टम, ये वैसी वाली सिस्टम रहती है जो कि मेनली पार्लियामेंट है या जहाँ पे फ्लश माउंट सिस्टम उनको यूज करने जहाँ पे उनका फिक्स इंस्टॉलेशन रहता है तो वहां पे वो सिस्टम हम सजेस्ट कर सकते हैं। देन डाइसेंटिस कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो है उसके अंदर आपको IP ओमनियो प्लेटफॉर्म पे आपको वायर्ड और वायरलेस दोनों सिस्टम मिलती है। इंटीग्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है अगेन आपको लैंग्वेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके तौर पे यूज होता है उसका। थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, ये CCS 700 का एग्जांपल है जहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट है, चेयरमैन यूनिट है, डेलीगेट यूनिट है, वो यूज होता है। डेलीगेट यूनिट किसको बोलते हैं कि जहाँ पे आपके डेलीगेट लोग बैठते हैं वो डेलीगेट यूनिट रहता है, और जहाँ पे मेन पर्सन बैठता है उसको चेयरमैन यूनिट बोलते हैं। तो 50 यूनिट हम मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं, 6 साइमल्टेनियस डेलीगेट जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इस तरह से दिखता है अपना कॉन्फ्रेंस सिस्टम का कंट्रोल यूनिट। डेलीगेट यूनिट इस तरह से दिखता है। 18 इंच का उनका गुजनेक माइक होता है, यहाँ पे बटन होता है जो पुश टू टॉक फैसिलिटी के साथ में होते हैं, इनबिल्ट स्पीकर रहता है तो वहीं से वो कुछ भी बात कर सकते हैं। CML यूनिट सेम डेलीगेट यूनिट जैसा होता है, बट वहां पे उसको आपको बीच में एक बटन दिया होता है जिससे आपको किसी भी डेलीगेट को ओवरराइड करना हो, म्यूट करना हो तो आप कर सकते हो। CCS 1000 में जैसे हमने देखा कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बिल्ट इन फीडबैक सेपरेशन रहता है, HD कैमरा कंट्रोलिंग रहता है, बिल्ट इन वेब सर्वर होता है, एंड डिजिटल सिस्टम है तो एनर्जी सेविंग मोड भी उसके अंदर रहता है। तो ये इस तरह की अपनी डिजिटल कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो है वो CCS 1000 की आती है। जो DCN कॉन्फ्रेंस सिस्टम की हम बात कर रहे थे वो मोर ओवर फ्लश माउंट सिस्टम रहती है। जितने भी मोस्टली गवर्नमेंट पार्लियामेंट हो गए, सचिवालय हो गए, या उनके वहां पे जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में इंटरनल कॉन्फ्रेंस सिस्टम के लिए जो यूज करते हैं वहां पे मोस्ट प्रोबेबली वो लोग DCN कॉन्फ्रेंस सिस्टम यूज करते हैं। प्लस पॉइंट कि अपना एक फ्लश माउंट सिस्टम हो जाती है तो लुक वाइज अच्छा लगता है,
डिवाइस आगे पीछे होने के चांसेस नहीं है और फिक्स इंस्टॉलेशन होता है तो केबलिंग वगैरह भी लूज होने के चांसेस नहीं है। इस वजह से वो फ्लश माउंट सिस्टम जो है वो यूज करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये आपको देख रहा होगा कि ये एक एग्जांपल है स्टेट गवर्नमेंट टीएस इंडिया का, जहाँ पे सीसीएस 1000 सिस्टम जो इंस्टॉल की गई है। यहाँ पे जो ये केबल होता है ना वो लूज केबल रहता है। तो अगर मल्टीपल लोग आ रहे हैं तो चांसेस आर देयर कि भाई 1 साल 2 साल बाद वो केबल लूज भी हो जाए या मेंटेन ना हो, ऐसा कुछ हो। तो उस वजह से गवर्नमेंट बिल्डिंग या जहाँ पे भी नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा लगते हैं वहां पे वो लोग फ्लश माउंट टाइप के सिस्टम लेते हैं। और फ्लश माउंट टाइप की सिस्टम कैसी दिखती है वो भी हम देख लेते हैं। ऐसी दिखती है। जो आपका टेबल होता है, टेबल के ऊपर वो फ्लश हो जाता है और सामने पर्सन बैठता है। तो ये अपना एक लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन रहता है। इसमें आपने एक बार सिस्टम को लगा दिया फिर और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। ऐसे हमने अहमदाबाद के अंदर 2 इंस्टॉलेशन किए पुलिस भवन के अंदर, जहाँ पे हमने डीसीएन कॉन्फ्रेंस सिस्टम जो है वो इंस्टॉल की है। तो अपने इंजीनियर वगैरह जो है उनको उसका भी नॉलेज है, उसको ऑपरेट कैसे करना है, प्रोग्राम कैसे करना है वगैरह। फिर उसके बाद डाइसेंटिस वायर्ड सिस्टम आती है। डाइसेंटिस वायर्ड सिस्टम के अंदर एक मल्टीमीडिया के साथ आपको फीचर मिलता है, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी प्रेजेंटेशन देना है या कुछ कनेक्ट करना है एंड्रॉइड फैसिलिटी के साथ में, तो आप आपका जो ये यूनिट होता है मल्टीमीडिया यूनिट, उसी से कर सकते हो। उसके साथ आप अलग से वायर्ड वायरलेस हाई डायरेक्टिव माइक्रोफोन है या गुलटेक माइक्रोफोन है वो भी यूज कर सकते हो। इंटरप्रेटर डेस्क अगेन हमें कभी उतने यूज में आए ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उतने मल्टीपल डेलीगेट आके एक दूसरे की लैंग्वेज में सुनना चाहते हो ऐसा बहुत रेयर होता है। और जहाँ पे ये लेवल का प्रोजेक्ट होता है वहाँ पे बॉश वाले भी इन्वॉल्व ही रहता है पहले से। ये इसका एक बेसिक सिस्टम आर्किटेक्चर है, जहाँ पे आपकी बॉश की फायर अलार्म पैनल है वो पीए सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहती है। पीए सिस्टम आपके लोकल पीए सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है। अगेन कॉन्फ्रेंस सिस्टम भी कनेक्टेड रहती है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी होता है। तो ये सारी जो सिस्टम है वो हम पूरा सॉल्यूशन बॉश के साथ में उसको दे सकते हैं। ये अगेन एग्जांपल है झारखंड लेजिस्लेटिव स्टेट असेंबली का, जहाँ पे मल्टीमीडिया सिस्टम पूरी इंस्टॉल की गई है। मतलब मोर ओवर जितने आप गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स देख लोगे वहाँ पे ये प्रोडक्ट जाना बहुत इजी रहता है। ये विजयवाड़ा का इंडस्ट्रियल डाइसेंटिस सॉल्यूशन है। उसके बाद डाइसेंटिस वायरलेस सिस्टम भी आती है। अभी तक हमने जो देखा था वो वायर्ड सिस्टम थी, ये वायरलेस सिस्टम है। मोर ओवर दर एक यूनिट की फंक्शनैलिटी सेम है, बट इसमें सिर्फ वायरलेसली वो ऑपरेट होता है एंड बैटरी ऑपरेटेड रहता है। तो उसकी बैटरी जो है एक बार चार्ज करने के बाद 24 आवर्स तक चलती है एंड 3 घंटे उसको चार्ज होने में लगते हैं। बैटरी चार्जर आता है, उसका अलग से सॉल्यूशन आता है। जब ये कोविड हुआ था तब जो मोदी जी ने स्टैंडर्ड अपने जितने भी लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस की थी, तो अपने ये डाइसेंटिस वायरलेस कॉन्फ्रेंस सिस्टम को यूज करके उन्होंने सबके साथ कॉन्फ्रेंस की थी। ये राष्ट्रपति भवन में भी अपनी ये डाइसेंटिस कॉन्फ्रेंस सिस्टम लगी है। जहाँ पे बहुत हेरिटेज सिस्टम है, मतलब हेरिटेज बिल्डिंग है या फर्नीचर है जहाँ पे कुछ चेंज करने की प्रोविजन नहीं है या एडिशनल केबलिंग की प्रोविजन नहीं है, वहां पे वायरलेस कॉन्फ्रेंस सिस्टम सजेस्ट कर सकते हैं। ये एनएफसी हैदराबाद का है। तो यस,
ये हमने देखा कॉन्फ्रेंस सिस्टम का। तो मोर ओवर हमने सारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो कवर किए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, कमर्शियल ऑडियो, वॉइस अलार्म सिस्टम एंड कॉन्फ्रेंस सिस्टम। यहाँ तक किसी को कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। हेलो यस। सर, ये मैं बोल रहा हूँ कॉन्फ्रेंस सिस्टम आपने बताया कि जो उसमें अलग से स्पीकर्स अटैच करने वो रहते हैं कि इसमें इनबिल्ट आ जाता है? इनबिल्ट भी आता है और अलग से अगर आप कनेक्ट करने हो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके सर, कंट्रोलर के हाँ साथ में ना? जी। ओके सर, थैंक यू। जी। संगीता मैडम, प्रणय भाई, यस सर। તમને બધું બતાડે ખબર પડી ગઈ વ્યવસ્થિત? हाँ पड़ी गई सर। અચ્છા, છે ઈશા મેડમ હતા, જોઈન થયા હતા એ? હા ઈશા મેમ અહીંયા જ હતા, અત્યારે નથી. ઓકે, બરાબર. એમને કહેજો કંઈ ખૂટતું કારવતું હોય તો કે. हाँ सर। प्रणय भाई, आप बता यस सकते कुछ? यस सर, यस इट्स गुड सर। अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, बस कोई इंक्वायरी अभी डाउट नहीं है फ्लोट ना? करेंगे मार्केट में तो इंक्वायरी आएगा धीरे धीरे, डाउट्स आएंगे जी। धीरे धीरे।